अच्छा, आरए साहब वहाँ जांच करने गए थे? हाँ, वो बोलता है कि मैं खुलवा के देखा हूँ। तो यहाँ जो 2-4 अधिकारी ऐसे हैं जो सिर्फ पार्षदों के इशारों पे नाचने वाले टट्टू हैं, टट्टू। इनको सिर्फ पार्षदों की बात समझ में आती है और पार्षद अगर दिन को रात बोलेंगे ना तो इन लोग रात भी बोल देंगे। इन लोग शासन प्रशासन और जनता के लिए नहीं, पार्षदों के लिए काम करने वाले के लिए बैठे हैं शायद। ऑफिस टाइम खत्म हो गया? नहीं मैम, 2 घंटे ऑफिस टाइम से अपन 2 घंटे पहले से यहाँ पे मौजूद है। आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं, नहीं कैमरा आप बंद नहीं करवा सकते हैं। कैसे करेंगे आप? बदतमीजी करेंगे? बदतमीजी आपके शरीर में टच हुए हैं। आप पीछे हटिए मेरे से। चलिए। ठीक है। ये देखिए, लोगों की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे कीप डिस्टेंस। नो मैम, मैम ये देखिए, ये है सीएमओ मैडम की गाड़ी और यहाँ पर जब लोगों की अगर बात की जाती है तो कीप डिस्टेंस धमकी दिया जाता है कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये कहाँ की ये न्यायिक व्यवस्था है? हालांकि आप सर सामुदायिक भवन को लेकर के सीएमओ साहब मना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं निकाय में भाई मेरा कोई ऐसा नहीं तो आप वहाँ पे जांच करने गए थे ना, क्या बोल? नहीं, आप वहाँ पे जांच किए थे ना? सामने आइए यहाँ पर। आप वहाँ पर गए थे ना जांच करने? क्या ये देखिए, आरआई साहब साफ यहाँ से भाग रहे हैं। ये है आरआई यहाँ का, और यहाँ गेट बंद कर लिए, वो भी दिखाएंगे। तो क्या ये भवन को खुलवाने के लिए एक ताला तोड़ने की औकात नहीं है? अगर पालिका के पास औकात नहीं है तो 2 दिन के अंदर में सोमवार को मैं ताला तोड़ूंगी और देखते हैं कौन क्या करता है। उसमें जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो प्राइवेट नाम दीपांशु शर्मा सारिक खान, ठीक, उस पर आपकी क्या कार्रवाई हुई है? यहाँ के सीएमओ और यहाँ के जो उच्च अधिकारी है जो धमकी दिए हैं, वो भारतीय मीडिया नेटवर्क के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं वो भी देखने वाली बात है। पता नहीं है, लेकिन मैं आवेदन जो किए हैं, जैसे ज़रूरत है तो उसको देना चाहिए और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जिसको भी ज़रूरत है उसको सेवा देने की। नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क। अभी हम जामुल के वार्ड क्रमांक 9 के रावण भाटा के सामुदायिक भवन के सामने मौजूद हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता रश्मि वर्मा जो जामुल नगर पालिका में एक आवेदन देते हैं, जिसमें ये सामुदायिक भवन जो आपको दिख रहा होगा, ये उसमें आवेदन में लिखा गया है कि ये सामुदायिक भवन किसी निजी व्यक्ति द्वारा इस पर अवैध कब्जा किया गया है, जबकि सामुदायिक भवन का काम रहता है कि आम लोगों को किसी भी कार्यक्रम में उपयोग किया जाता है, भले उसका कुछ राशि हो, कुछ मूल्य हो, नगर पालिका में जमा करे और इसका यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हालांकि गेट में ताला लगा हुआ है और अंदर क्या कुछ रखी गई है ये मैं आपको नहीं बता सकता और ना ही मैं देखा हूँ। यहाँ जो वो आवेदक करता है उनसे जानते हैं। मैम, क्या कुछ इस भवन को लेकर क्या कुछ आप आवेदन किए थे, क्या हुआ था ये बता दीजिए। एक सामुदायिक भवन है और यहाँ पर मैं महिलाओं के द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम करूँगी बोल के आवेदन डाली हूँ। ये आवेदन मैं होली से पहले से डाल रही हूँ। 16 तारीख को मेरा कार्यक्रम था, तब तक भवन का चाबी नहीं है बोल के मेरे गुमराह किया गया। फिर मैं लिखित में आवेदन दी, 21 तारीख को कार्यक्रम रखूँगी बोली, फिर आवेदन दी हूँ, फिर गुमराह किया गया तो तहसील ऑफिस गई हूँ। तहसील ऑफिस में जाने के बाद तहसीलदार महोदय से बात हुई। तहसीलदार पवन ठाकुर डायरेक्टर सीएमओ मैडम से बात की है मेरे सामने ही ऑन द स्पॉट में कि ऐसा है तो ये भवन क्या है, अगर तो इसकी चाबी जामुल पालिका के पास होनी चाहिए। अगर किसी भी जामुल के नागरिक को इस भवन की आवश्यकता है तो आपको लेटर देंगे और आप इनको लेटर के एवज में चाबी दीजिएगा, फिर कार्यक्रम होने के बाद फिर चाबी आपके हैंडओवर रखिएगा। ये सलाह तहसीलदार महोदय दिए हैं। उसके बाद भी आप भी मेरे को उसके बाद 21 तारीख के बाद फिर सोमवार का डेट मिला, फिर मैं पालिका गई। ऐसे तैसे मेरे को कंटिन्यू 4 बार हो गया पालिका जाते। कलेक्टर में भी शिकायत हो गया, तहसील में भी शिकायत हो गया और इसको तहसीलदार पालिका सीएमओ मैडम हरीश साहू करके एक व्यक्ति है, उनको मार्क करके दिए थे, आ रही हैं, उनको मार्क करके दिए थे। वो मार्क करके देने के बाद वो वहाँ पे स्पष्ट लिखा है उनके आवेदन में, जिसमें सीएमओ मैडम का साइन है। वो लेटर भी मेरे पास है, हर एक लेटर और हर एक डेट के साथ लेटर मेरे पास है। मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ, लिखित में आवेदन दे रही हूँ, उसके बाद भी ये भवन का चाबी मेरे को नहीं मिल रहा है। यहाँ जामुल की महिलाओं का कार्यक्रम होना था, वो कार्यक्रम मैं नहीं करा पाई हूँ इस भवन के एवज में, और यह किसी निजी व्यक्ति के द्वारा ताला मार के रखा गया है।
तो ये ACCRCSR के द्वारा सामुदायिक भवन बनाया जाता है जामुल के नागरिकों के लिए। तो क्या वो एक निजी व्यक्ति इतना खास है कि ACC और पालिका उसके दबाव में चलती है या उनके कहने पे इशारों पे नाचती है कि आज वो व्यक्ति एक भवन को कब्जा करके रखे? इस हिसाब से 26,000 जनता है तो 26,000 के लिए पालिका एक एक भवन बना के दे दे हम लोग को भी। अच्छा, इस भवन को कब्जा कौन किए हैं, उसका नाम बता सकते हैं? निजी व्यक्ति है सर, और इसके बारे में हर चीज़ की जानकारी हरीश साहू RI को पता है। उनके बात करने के लहजे से हमको बोले कि मैं जाके देखा हूँ, चाबी लिया था, चाबी लेके देखा हूँ, वहाँ पर कोई का सामान नहीं है, किसी का वो नहीं है। मैं अभी चाबी मांगते तो बोलते चाबी नहीं है, फलाने के पास है, ढेकाने के पास है, वही नाम लेता है, सरस बर्मन के पास है या लेखराम साहू के पास है, नाम लेता है, उसके बाद बोलता है चाबी घूम गया है। तो भाई पालिका है, इतनी बड़ी अथॉरिटी है, आज टैक्स वसूलने के लिए सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन जो सरकारी छुट्टी है तब भी पालिका टैक्स के लिए खुलेगी। तो क्या ये भवन को खुलवाने के लिए एक ताला तोड़ने की औकात नहीं है? अगर पालिका के पास औकात नहीं है तो 2 दिन के अंदर में सोमवार को मैं ताला तोड़ूंगी और देखते हैं कौन क्या करता है। अच्छा, इस भवन पर कब्जा कितने दिनों से है? ये भवन पे मेरे कब जरूरत पड़ी तो मेरे को पता चला कि कब्जा है। अब ये कब से कब्जा है, क्या है, इसकी पूरी जानकारी तो पालिका के पास होना चाहिए। चलिए, आपने आवेदनकर्ता रश्मि वर्मा जी की बात सुन ली। हालांकि हमने वहाँ जामुल नगर पालिका भी जाकर देखेंगे कि वहाँ के RI साहब क्या कहना है और CMO मैडम जी क्या कहना है इस सामुदायिक भवन को लेकर। उनके पास क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है वो अगर ये वास्तविक में, अगर जांच का विषय है, वास्तविक में अगर ये किसी निजी व्यक्ति द्वारा इस भवन पर कब्जा किया गया है तो CMO मैडम इस पर जांच करे और RI साहब इस पर जांच करे, इसमें क्या है, वास्तविक में ये अवैध कब्जा है या नहीं। ये सारी चीज़ों को लेकर हम जामुल नगर पालिका जाएंगे और वहाँ के CMO मैडम और वहाँ के RI साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। पूरे मामले को लेकर, इस अवैध कब्जा को लेकर उनका क्या कुछ कहना है वो भी जानेंगे। अभी हम भिलाई के जामुल नगर पालिका में मौजूद है और यहाँ पर आए हुए लगभग आधे से 1 घंटे हो गए हैं। RI साहब के पास जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं CMO साहब से बात करिए, और CMO साहब के पास जा रहे हैं तो CMO साहब साफ मना कर दे रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सीमा बख्शी जी का बोर्ड है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, और इनके जो CMO साहब के जो भी PO हो, PA है, जो भी है, असिस्टेंट बोले जो भी है, उनका कहना है कि CMO साहब मना कर दिए हैं। जामुल नगर पालिका में आने का उद्देश्य यह है कि वार्ड क्रमांक 9 के रावण भाटा के सामने सामुदायिक भवन है जो कि पूरी तरह से अवैध कब्जा किया गया है प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सामुदायिक भवन का काम क्या है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय साहू भैया। सामुदायिक भवन का काम क्या रहता है? वो क्या है, जिस वार्ड में बने रहता है, जामुल की सभी जनता के लिए उपयोग के लिए रहता है। किसी घर में कोई भी कार्यक्रम हो जाए तो उसको अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अगर जगह की आवश्यकता पड़ती है, कोई भवन की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए वो भवन बनाया जाता है। लेकिन यहाँ तो जैसे रावण भाटा की बात आप बोल रहे हो, 2016 में उसका निर्माण हुआ था। अच्छा, वो रावण भाटा सामुदायिक भवन आपके नॉलेज में है क्या? हाँ, मैं नॉलेज में है ना, मैं जामुल का निवासी हूँ, कैसे नहीं रहेगा। तो 2016 में उसको CSR तो ACC के द्वारा बनाया गया था। बना करके 2016 में इनको हैंडओवर किया हुआ है। उसके लिए हमारे जामुल की महिलाएं जो हैं बार बार मांग करती हैं, उसकी चाबी कभी नहीं है, कभी वो हमारे अंडर में नहीं है, कभी CSR ने नहीं दिया है, दुनिया भर के बहाने करते हैं। कभी न हमारे महिला मित्र हैं, एक सहयोगी हमारी, उनने आवेदन लगाया था तो उसको जांच के लिए हमारा RI साहब को दिया गया था। RI सर्टिफिकेट देनी, उसमें कोई भवन में कब्जा नहीं है, उसमें कोई सामान नहीं, जबकि वहाँ पर बाकायदा ऑफिस चलाया जाता है, अपना सामान पूरा सेटअप बनाया गया ऑफिस का। बड़ी बात यह है कि उनको इतना दिखाई दिया, उनको मोटे चश्मे की आवश्यकता है, मेरे पास पतला है, उनको मेरे से मोटा चश्मा लगेगा लगता है। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, जो यहाँ पे जब आवेदन दिए थे तो यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, RI साहब हो, अध्यक्ष हो, CMO मैडम हो, क्या आपको आश्वासन दिए? सबसे पहले मैं कलेक्टर में ऑनलाइन शिकायत पंजीकृत की। ऑनलाइन शिकायत करने के बाद फिर उसके बाद मैं लिखित में 16 तारीख की मांग के लिए फिर पालिका में फिर आई। उसके बाद मैं ये लिखित आवेदन को लेके मैं फिर पालिका अध्यक्ष को भी दी। अध्यक्ष ने मार्ग करके CMO को दिया, क्योंकि आप अपने अधिकारी को दो और उन भवन को खाली कराओ। अध्यक्ष महोदय भी इनको बोल चुके हैं कि उन चाबी को अपने पास लो।
उसके बाद ये शिकायत लेके मैं तहसीलदार के पास भी गई, क्योंकि मैं धरने में बैठूंगी बोल के। तो तहसीलदार बोली कि 2 दिन रुक जाइए, आपको हम समय देते हैं, खाली करवा के रहेंगे। पवन ठाकुर जी तहसीलदार हैं भिलाई के, वो डायरेक्ट सीएमओ मैडम से बात की कि बोले कि अगर वो भवन हमारे शासकीय भवन है तो वो भवन की चाबी आपके पास रहे। जिनको भी अगर किसी व्यक्ति को, पारिवारिक व्यक्ति का किसी कार्यक्रम के लिए अगर ज़रूरत हो, आपको आवेदन दे, उस आवेदन के हिसाब पे आप उस भवन को उनको दे दीजिए और फिर अपने हाथ में रखिए बोल के। ऐसे तैसे ये भी कार्रवाई का ये भी बात हुए 15 दिन हो गया है, लेकिन आज भी मेरे चाबी नहीं मिला है। होली के बाद हमारे शायद इनको पता नहीं है, बोलते हैं होली तो ख़त्म हो गया, फिर होली मिलन किस बात का, लेकिन इनको पता नहीं है कि हमारे फाग महीना जो रहता है वो नवरात्रि के 3 दिन पहले ही फाग ख़त्म होता है। हमारे फाग तक इनका इंतज़ार की हूँ, होली से पहले से लेके होली के लास्ट तक मैं 21 तारीख तक कार्यक्रम कराऊंगी बोल के, लेकिन मेरे कभी तक चाबी नहीं मिला। तो क्या यही व्यवस्था है? अच्छा, आपको चाबी ना मिले लेकिन निगम में चाबी अभी निगम में भी चाबी मिला है कि नहीं? पालिका में, पालिका जो आरआई से मैं एक बार बोली तो बोले वहाँ पर तो कोई काम सामान है ही नहीं, कुछ भी नहीं है बोल के आरआई बोलता है। अच्छा, आरआई साहब वहाँ जांच करने गए थे? हाँ, वो बोलता है कि मैं खुलवा के देखा हूँ। तो यहाँ जो 2-4 अधिकारी ऐसे हैं जो सिर्फ पार्षदों के इशारों पे नाचने वाले टट्टू हैं, टट्टू। इनको सिर्फ पार्षदों की बात समझ में आती है, और पार्षद अगर दिन को रात बोलेंगे ना, दिन लोग रात भी बोल देंगे। इन लोग शासन प्रशासन और जनता के लिए नहीं, पार्षदों के लिए काम करने के लिए बैठे हैं शायद। चलिए अंदर आरआई साहब से ही बात करते हैं, देखते हैं कि उनका क्या कहना है। आरआई साहब, हो सकता है वो थोड़ा तीखी मिर्ची लगे, चलिए देखते हैं। सर 1 मिनट चालू रखिएगा, कैमरा चालू रखिएगा। सर, सामुदायिक भवन को लेकर के सीएमओ साहब मना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं निकाय में भाई मेरा कोई ऐसा नहीं, तो आप वहाँ पे जांच करने गए थे ना, क्या बोले? मैं नहीं गया हूँ कोई जांच। नहीं, आप वहाँ पे जांच किए थे ना, सामने आइए यहाँ पर। आप वहाँ पर गए थे ना जांच करने? क्या ये देखिए, आरआई साहब साफ यहाँ से भाग रहे हैं। सर, क्या वहाँ पे जांच किए थे? क्या हुआ? पीछे नहीं पड़ रहे हैं, वहाँ पे आप जांच करने गए थे, क्या हुआ था? नहीं, बाइट देने के लिए आप जांच में क्या बोले वही बता दीजिए। ये देखिए, हरीश कुमार साहू, ये है आरआई यहाँ का, और यहाँ गेट बंद कर लिए, वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पे सीएमओ साहब भी अंदर बैठे हुए हैं, सीएमओ मैडम। यहाँ पे गाड़ी अंदर पूरा तैयार है, और यहाँ पे देखते हैं कब तक निकलते, अपन भी वहाँ पर इंतजार करते रहेंगे। चलिए, इस मामले को लेकर हम यहाँ पे डटे हुए हैं और जोरों शोर से डटे रहेंगे। जब तक सीएमओ मैडम बाहर नहीं निकले तब तक यहीं पर डटे रहेंगे, भले रात के 10 क्यों ना बज जाए, यहीं पे गेट के सामने खड़े रहेंगे। ये देखिए, बार बार यहाँ पर लोग आना जाना कर रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार को या तो बात करने से मना किया जा रहा है। जब पत्रकारों के साथ ऐसा हो तो आम लोगों के साथ कैसा होता होगा आप समझ सकते हैं। और यहाँ के नगर पालिका के ऊपर आपकी क्या राय है? जामुल नगर पालिका में कितनी करप्शन ज़्यादा हो गई है कि यहाँ के कोई पत्रकार छोड़िए या कोई आम लोगों से भी मिलने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। हालांकि यहाँ पे बैठे हुए हम लोगों को 1 घंटा हो चुका है। सीएमओ मैडम के पास, जो सीमा बख्शी मैडम है, उनके पास थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम नहीं है। जो सामुदायिक भवन है उस पर क्या इनका एक्शन है, अभी तक क्या उसमें जांच हुई है, अभी तक वो जानकारी देने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पर 10 लोग, अभी तक 1 घंटा के अंदर में 10 लोग आना जाना कर चुके हैं अभी तक। चलिए, इंतज़ार करने का समय है, हम लोग भी इंतज़ार करते ही हैं, देखते हैं कब तक मैडम इंतज़ार करवा रही है। चलो चालू कीजिए। मैम 1 मिनट। ऑफिस टाइम खत्म हो गया, वो नहीं मैम, 2 घंटे से बदतमीजी नहीं, 2 घंटे से अपन यहाँ पर खड़ा है, 2 घंटे से। मैम, भाई आप लोग सामुदायिक भवन, 1 मिनट। हाँ, ऑफिस टाइम खत्म हो गया। नहीं मैम, 2 घंटे ऑफिस टाइम से अपन 2 घंटे पहले से यहाँ पे मौजूद है। आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं। नहीं, कैमरा आप बंद नहीं करवा सकते हैं। मैम, जो सामुदायिक भवन है वार्ड नंबर 9 में, उसमें जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो प्राइवेट, नाम दीपांशु शर्मा, सारिक खान, ठीक, उस पर आपकी क्या कार्रवाई हुई है? चलिए। कैसे करेंगे आप? बदतमीजी करेंगे? बदतमीजी आपके शरीर में टच हुए हैं। आप पीछे हटिए मेरे से। चलिए, ठीक है। ये देखिए, लोगों की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे कीप डिस्टेंस। नो मैम,
ये देखिए, ये है सीएमओ मैडम की गाड़ी और यहाँ पर जब लोगों की अगर बात की जाती है तो कीप डिस्टेंस धमकी दिया जाता है कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये कहाँ की ये न्यायिक व्यवस्था है? सीएमओ मैडम की क्या यहाँ पे लापरवाही चल रही है? जब पत्रकारों के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों के साथ कैसी व्यवस्था की जाएगी? यहाँ पर जब सीएमओ मैडम से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि ऑफिस टाइम खत्म हो गया है, जबकि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर 2 घंटा वेट किए हैं। वहाँ पे 10 लोगों का आना जाना चालू था, लेकिन हमें उनसे मिलने के लिए 5 मिनट टाइम तक नहीं मिला। यहाँ के घुसखोर अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। देखते हैं यहाँ के सीएमओ और यहाँ के जो उच्च अधिकारी है जो धमकी दिए हैं वो भारतीय मीडिया नेटवर्क के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, वो भी देखने वाली बात रहेगी। चलिए मिलते हैं आपसे। हमने जामुल नगर पालिका गए, वहाँ का आप आरआई का वीडियो देखे ही होंगे, सीएमओ मैडम का भी वीडियो देखे होंगे। उन लोगों का इस पूरे मामले को लेकर कुछ बयान नहीं आया है, जिसको लेकर हमने सोचा कि यहाँ के जो निजी पार्षद हैं, जो वार्ड क्रमांक 9 के सीमा यादव जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि सामुदायिक भवन होता क्या है। मैम, सामुदायिक भवन होता क्या है, ये बता दें। सामुदायिक भवन जनसेवा के हित के लिए बनाया जाता है और ये सभी के लिए उपयोग में आता है और आना भी चाहिए, देना चाहिए जो भी है। आप ही के वार्ड में एक रावण भाटा के पास एक सामुदायिक भवन, उसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता रश्मि वर्मा एक आवेदन करते हैं कि सामुदायिक भवन में किसी निजी व्यक्ति द्वारा उस पर कब्जा किया गया है। उन लोगों को कुछ कार्यक्रम करवाना रहता है, जिसमें निगम में नगर पालिका में आवेदन भी देते हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा उन्हें टालमटोल मतलब गोल गोल घुमाया जाता है, उनको चाबी तक नहीं मिलती है। इस पर आपके नॉलेज में क्या है? ऐसे मेरे जानकारी में ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं आवेदन जो किए हैं, जैसे ज़रूरत है तो उसको देना चाहिए और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जिसको भी ज़रूरत है उसको सेवा देने की। अच्छा, सामुदायिक भवन में अगर किसी को कार्यक्रम कुछ करवाना रहे तो उसका कुछ मूल्य राशि कुछ लगता है क्या? अब वो राशि तो नहीं लगता, वो तो पालिका से हो जाता है और मैं पालिका के थ्रू मतलब अपने हिसाब से मतलब जो भी अवैध कब्जा जैसे भी अपना राय दे रहे हैं उनके खिलाफ मैं बोलना चाहूँगी कि जिनको ज़रूरत है उनको दिया जाए करके। ये थे हमारे साथ वार्ड 9 क्रमांक के सीमा यादव पार्षद, जिनसे हमने बात की है सामुदायिक भवन होता क्या है। रात के अभी 8:30 बज रहे हैं, 7:30 से 8 बज रहे होंगे। यहाँ पे आने का उद्देश्य यही था कि नगर पालिका में ना सीएमओ मैडम इस पर जवाब दे पाई, ना ही आरआई साहब जवाब दे पाए। तो हमने यहाँ के निजी पार्षद से जाना कि सामुदायिक भवन होता क्या है, उसके जो रूम लेने का जो क्या क्या प्रक्रिया होती है वो जानने की कोशिश की है। हालांकि देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले दिनों में क्या वो सामुदायिक भवन पर जांच बैठती है या नहीं। जांच अगर अवैध कब्जा उस पर है तो वास्तविक में वहां से अवैध कब्जा हटाया जाए और लोगों के लिए उस पर ताला तोड़कर, अगर कुछ नहीं है तो ताला तोड़कर नगर पालिका को आम लोगों के बीच में दे देना चाहिए या फिर पार्षद के हाथ में दे देना चाहिए। जिसको भी कार्यक्रम की जरूरत पड़े तो उस सामुदायिक भवन का उपयोग करे।